हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो इस वीडियो में हम मानव में होने वाले कुछ अन्य रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ जीवाणुओं के द्वारा बीमारियां जो होती हैं वह उत्पन्न होती हैं और ये संक्रामक बीमारी होती है। तो इसी श्रृंखला में हम अब देखते हैं कि कुछ और जीवाणु होते हैं जो संक्रामक बीमारियां देते हैं। जैसे एक है टाइफाइड। टाइफाइड का एक और नाम है मोतीझरा। मोतीझरा की बीमारी जो होती है वह एक कारक से होती है जो जीवाणु है और इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। यह जीवाणु जो होता है वह संक्रमित व्यक्ति की आंत में प्रविष्ट कर जाता है और उनकी आंतों को संक्रमित करता है। इस व्यक्ति में लक्षण जो होंगे वो क्या होंगे? 101 से लेकर के 103 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक इनको बुखार रहता है और बुखार जो होता है वह लगातार बढ़ता जाता है, फिर कम होगा, फिर लगातार बढ़ता जाता है। तो करीब करीब ये 7 से 10 दिनों तक ये बुखार जो होते हैं वो लगातार आते रहते हैं। और इसके साथ साथ मरीज को सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, इनके पेट में दर्द रहता है, ये कमजोरी महसूस करते हैं। इसके साथ साथ इनके पूरे शरीर पर चमकीले छोटे छोटे सफेद दाने जैसी संरचनाएं जो होती हैं वो बन जाती हैं। अब इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेकर के। एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करने से टाइफाइड से नियंत्रण पाया जा सकता है और एंटीबायोटिक दवा में जैसे क्लोरोमाइसिटिन है, इनका सेवन किया जा सकता है। इस बीमारी का रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए TAB का टीका लगाया जाता है और दूषित भोजन और पानी, चूंकि ये संक्रामक रोग है और यह दूषित भोजन से और पानी से और साथ ही साथ मक्खियों के द्वारा भी ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो विशेष ध्यान रखना होगा सफाई का ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो भोजन है उसको भी धूल और मक्खी से बचाना होगा। जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वह स्थान जो होगा या जो टाइफाइड का पेशेंट है उसको कहाँ रखना चाहिए? एक हवादार कमरे में जहाँ रोशनी भी आती है, ऐसे कमरे में उनको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा एक बीमारी है वह है कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। कुष्ठ रोग जो होता है वह होता है जीवाणु के द्वारा जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये कुष्ठ रोग जो होता है बहुत ही भयानक रोग होता है। ये एक तरह से अभिशाप के रूप में मिला रोग ऐसा कहा जाता है। यह बीमारी जो होता है उसमें बीमारी का शुरुआत जो होगा उसमें त्वचा का रंग जो होता है वो क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। उसमें चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं, फिर छोटे छोटे अल्सर या घाव बनना शुरू हो जाता है। और इस रोग की जो अंतिम अवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा घातक होती है, भयानक होती है, पीड़ादायक होती है। ऐसी अवस्था में रोगी के शरीर जो होते हैं वह गलना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे उंगलियां जो होंगी हाथ के पैर की, जहाँ जहाँ घाव हुआ है वो स्थान जो होते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं। तो इस बीमारी से भी क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। कैसे? कुष्ठ निवारण केंद्र होता है, वहां पर रोगी को भर्ती किया जा सकता है और उनका उचित इलाज किया जा सकता है। उनके घावों को अच्छे से धो करके साफ करके और उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रख करके रोगी को ठीक किया जा सकता है। इस रोग को रोकना है फैलने से, संक्रमण है तो फैलने से इसको रोकना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है वह है न्यूमोनिया। निमोनिया या निमोनिया भी हम इसको बोलते हैं। न्यूमोनिया रोग जो होता है यह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। जीवाणु या तो स्ट्रेप्टोकोकस होगा या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसके द्वारा होता है निमोनिया रोग। यह रोग जो होता है वह फेफड़े पर संक्रमण करता है। यह जीवाणु जो है वह व्यक्ति के फेफड़े को इन्फेक्टेड कर देता है जिसके कारण
उनके फेफड़े में पानी भर जाता है और व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके साथ साथ इस बीमारी में व्यक्ति को तेज बुखार होता है, उसको सर्दी खांसी होती है तथा उसमें सिर दर्द और बदन दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग का उपचार करने के लिए योग्य चिकित्सक से सलाह लेकर एंटीबायोटिक दवा का सेवन करना चाहिए। ये एक हानिकारक बीमारी है। यदि इसका समय पर उपचार ना किया जाए तो इससे भी व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो सकती है। बचने के लिए, रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं हम? ठंडे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए या ठंड से शरीर को बचाना चाहिए। साथ ही पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। अगला जो रोग है वह है सामान्य जुकाम, जो होता है एक वायरस से, जिसको कहा जाता है राइनो वायरस। राइनो वायरस से होने वाला ये सामान्य जुकाम जो होता है वह नाक को और श्वसन मार्ग जो होता है, जो मध्य वाला मार्ग होता है, इनको संक्रमित करता है और इनके लक्षण होते हैं सर्दी खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द, थकावट का एहसास होना और आवाज जो है उसमें फटी हुई आवाज जो है वो निकलती है। तो इस प्रकार का लक्षण जो होता है वो सामान्य जुकाम में दिखाई देता है। सामान्य जुकाम के जैसा ही एक और लक्षण वाला रोग होता है, वह होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को सामान्यतया कहा जाता है फ्लू, और ये फ्लू जो होता है पूरी दुनिया में कॉमन रोग के रूप में पाया जाता है। इसका कारक होता है एक विषाणु जिसको कहा जाता है मिक्सो वायरस। ये मिक्सो वायरस जो होता है वह व्यक्ति के फेफड़े को संक्रमित करता है और इसके कारण व्यक्ति को 101 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होता है, शरीर में कंपन होता है, व्यक्ति को बार बार छींक आती है, सिर दर्द, बदन दर्द, थकावट ये सब व्यक्ति को रहती है और नाक से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकलता है। तो इस प्रकार से ये दोनों लक्षण जो है वो एक जैसे ही हैं लगभग। ये श्वसन मार्ग और फेफड़े को ही इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं जो सामान्यतया हर मौसम में सक्रिय हो जाते हैं। तो इनसे राहत पाने के लिए कोई कारगर दवाई नहीं है। फिर भी यदि व्यक्ति पीड़ित है तो उनको बुखार कम करने के लिए दवाई लेना चाहिए, जैसे एस्प्रिन वगैरह है, इनको लेकर के बुखार का नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही उनको पौष्टिक आहार लेना चाहिए और शरीर को भरपूर आराम देना चाहिए, खूब नींद लेनी चाहिए। इससे इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। अगली बीमारी है वह है अमीबीय पेचिस या अमीबिएसिस। इसको अमीबीय पेचिस भी कहा जाता है। इस बीमारी का जो कारक होता है वह है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक प्रकार का प्रोटोजोवन होता है। अमीबा है, ये प्रोटोजोवन है और यह जो होता है यह मनुष्य की बड़ी आंत को क्या करता है? संक्रमित करता है। बड़ी आंत को संक्रमित करता है और वहां पर यह घाव बनाने का कार्य करता है। ये किस प्रकार से संक्रमित करता है पहले इसको हम देख लेते हैं। एक एंटमीबा जो होता है यह दूषित जल के माध्यम से या दूषित भोजन के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करता है। जैसे ही वह स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करता है वह उसकी बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत की जो श्लेष्मा स्तर होता है, जो श्लेष्मा लेयर होते हैं यहाँ पर, और जो पेशी स्तर होता है यहाँ पर जाकर के वो क्या करना शुरू करता है? अपने आकार को बढ़ाना शुरू करता है। अब यहाँ जब आकार को बढ़ाता जाता है तो शरीर में उपस्थित ये अमीबा है, जर्रल, ये इनका केंद्रक है, एंड अमीबा इनका केंद्रक, ये क्या करना शुरू कर देता है? लाल रक्त कणिकाओं को भोजन के रूप में ग्रहण करना शुरू कर देता है। जैसे ही अपने आकार को बढ़ाता जाएगा ये विभाजन करेगा, द्विविभाजन, 1 से 2 की संख्या में बन जाता है ये इस प्रकार से, और इस प्रकार से अपनी संख्या को क्रमशः ये क्या करता जाता है? बढ़ाता जाता है। इस अवस्था को कहा जाता है ट्रोफोजॉइट।
ट्रोफोजॉइट अवस्था जो होती है, इस अवस्था में यह क्या कर रहा है, संक्रमण करता है शरीर में। बड़ी आंत में क्या करना शुरू कर देता है, घाव बनाना शुरू कर देता है। उसके श्लेष्मा स्तर को, उसके पेशी स्तर को ये क्या नष्ट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वहां पर फोड़े बनते हैं, घाव बन जाते हैं। और इसके कारण व्यक्ति जो होता है उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला लक्षण इसमें जो होता है वह तो होता है अतिसार। अतिसार मतलब बार बार इनको क्या होता है, मल त्याग करते हैं। मल त्याग करते हैं, इनका मल जो होता है वह दुर्गंध युक्त रहता है, इससे बहुत तीव्र दुर्गंध आती है। और साथ ही साथ मल जो होते हैं उसमें श्लेष्मा और रुधिर भी, रक्त या रुधिर जो होता है यह भी निकलता जाता है मल के साथ साथ। तो यहाँ पर जो एंट अमीबा है उसका ट्रोफोजॉइट वाला अवस्था जो होता है वह शरीर को संक्रमित करता है, और उसके पश्चात यह एंट अमीबा जो होता है वह 4 केंद्रक वाली एक छोटी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। इसमें 4 केंद्रक उपस्थित होंगे इस प्रकार से, और इस अवस्था को कहा जाता है सिस्ट। ये सिस्ट जो होता है उस संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ शरीर से बाहर निकलता है। सिस्ट जो होगा वो मल के साथ शरीर से बाहर निकलता है। जब यह मल जो होता है जल के साथ मिल जाता है, और यदि उस दूषित जल को या तो ग्रहण कर लिया जाए या उसमें हाथ धो लिया जाए, तो यह प्रोटोजोवन जो होगा वह स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इसके साथ ही साथ मक्खियां जो होती है वह भी यदि इस दूषित मल पर बैठ कर के वह भोजन पर या सब्जियों पर बैठ जाती है, तो उससे भी यह कारक जो होता है वह स्वस्थ व्यक्ति में प्रविष्ट कर जाता है। तो स्वस्थ व्यक्ति में सिस्ट के रूप में जाता है, उसके बाद फिर से बड़ी आंत में संक्रमण करके वो क्या बन जाता है, ट्रोफोजाइट अवस्था में बदल जाता है। ट्रोफोजाइट अवस्था में बदलकर फिर से सिस्ट का निर्माण करता है। तो इस रोग का मुख्य लक्षण यही है, अतिसार और श्लेष्मा और रक्त युक्त मल का त्याग किया जाता है व्यक्ति के द्वारा। इस रोग का नियंत्रण या उपचार जो होता है उसके लिए निम्नलिखित दवाइयों को दिया जाता है। जो प्रभावी दवाइयां होती हैं, फ्यूमेजिलिन, इमेटिन, एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनाइडाजोल, बायोफॉर्म, चिनोफॉर्म, डायोडोक्विन। इन दवाइयों के सेवन से इस बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। साथ ही रोकथाम के लिए आपको सब्जियां जो होंगी उनको अच्छे से धो करके, और ज़्यादातर पोटेशियम परमैंगनेट जो होते हैं इनमें 1 घंटे तक डुबाकर रखना चाहिए, और उसके पश्चात में उन सब्जियों को उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मल त्याग जो होगा उसके लिए उचित स्थान होना चाहिए, और इसके लिए सही जानकारी भी होनी चाहिए। दूषित जल में हाथ को नहीं धोना चाहिए, और जो भी भोजन या जल को उपयोग में लाया जा रहा है, सेवन किया जा रहा है, वह भी साफ और स्वच्छ होना चाहिए। और इनको भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए, क्योंकि मक्खियां जो होती हैं वो वाहक का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से इन उपायों को अपना करके इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है।